So hey guys, welcome back my channel and today our topic is leadership. पहले हमने 3 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस कर लिया था, अब वो फोर्थ वन है लीडरशिप। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ लीडरशिप? प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल्स टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि लीडरशिप होती क्या है। तो लीडरशिप एक प्रोसेस है इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। यह एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो लीडर होता है वो दूसरे लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है या इन्फ्लुएंस कर पाता है टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, ताकि जो लोग हैं एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ काम कर पाएँ, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएँ। मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशन with follower and motivate them to contribute for achieving organization objectives। जो लीडर और जो फॉलोअर होता है ना, उन दोनों के बीच में गुड इंटरपर्सनल रिलेशन होना चाहिए। मतलब उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो अच्छा होना चाहिए। एक लीडर जो है वो अपने फॉलोअर्स को मोटिवेशन देता है, उनको मोटिवेट करता है कि ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसकी तरफ काम कर पाएँ। तो लीडर और फॉलोअर जो है उनमें गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए। एक जो फॉलोअर होता है वो अपने लीडर के अकॉर्डिंग काम करता है, जो लीडर उसको ऑर्डर करेगा उसी ही वे में एक फॉलोअर जो है वो वर्क करता है। तो उनमें गुड रिलेशन होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज फीचर्स ऑफ लीडरशिप। Then first feature of leadership is leadership indicates ability of an individual to influence others। यानी इंडिविजुअल की एबिलिटी दूसरों के बिहेवियर, सबॉर्डिनेट्स हो चाहे वो फॉलोअर्स हो चाहे सुपीरियर्स हो, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाए। देन सेकंड वन इज इट एम्स टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स। दूसरे के बिहेवियर को चेंज कर पाए। मतलब हम एक लीडर जो होता है वो अपने फॉलोअर्स के बिहेवियर को एक पॉजिटिव वे में चेंज कर पाए, ताकि वो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन की गोल की तरफ काम कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव कर पाए। देन थर्ड वन इज इट इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक फॉलोअर और एक लीडर जो होता है उनमें इंटरपर्सनल रिलेशन होना चाहिए, उनमें एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। फॉलोअर का अपने लीडर के ऊपर एक ट्रस्ट होता है, जो लीडर कहता है उसके अकॉर्डिंग ही एक फॉलोअर जो है वो काम करता है। उन दोनों में क्या होना चाहिए? गुड इंटरपर्सनल रिलेशन होना चाहिए, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को परफेक्टली अचीव कर पाएंगे। देन फोर्थ वन इज इट इज़ एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो स्किल है उसे एक्सरसाइज किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है, ऑर्गेनाइजेशन को जो भी अचीव करना है उसे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंशियली अचीव करा जा सके। एंड लास्ट वन इज इट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लास्ट वन ये हम फीचर है हमारे पास कि यह एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन का गोल रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन के सबऑर्डिनेट्स रहेंगे, लीडरशिप जो है वो कंटिन्यूस चलती रहेगी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मैनेजर एंड लीडर। सो काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि मैनेजर और लीडर में कोई डिफरेंस नहीं है, ये बोथ आर सेम है, बट ये बोथ आर डिफरेंट है, दोनों बहुत डिफरेंट है आपस में। सो मैं आपको बताऊंगी कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। ऑल मैनेजर आर लीडर बट ऑल लीडर आर नॉट मैनेजर। ऑल मैनेजर जो होते हैं वो लीडर हो सकते हैं, उनमें एक लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ होनी चाहिए, बट ऑल लीडर्स आर नॉट मैनेजर्स। बट जो भी लीडर्स होते हैं वो मैनेजर्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लीडर्स जो होते हैं वो मैनेजर्स के अंडर काम करते हैं। तो वो कोई भी लीडर जो है वो मैनेजर नहीं हो सकता, जबकि एक मैनेजर जो है वो लीडर हो सकता है। एक मैनेजर जो है उसमें क्या है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है। हैव फॉर्मल अथॉरिटी टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़। मीन्स मतलब एक मैनेजर जो होता है उसके पास फॉर्मल अथॉरिटी होती है दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की, चाहे वो सबऑर्डिनेट्स हो, फॉलोअर्स हो या कोई अदर हो, उनके पास फॉर्मल अथॉरिटी होती है दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की। देन अब लीडर में क्या है कि लीडर कैसे डिफरेंट है मैनेजर से। तो लीडर क्या है कि फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये बोलता है कि
और एक लीडर जो है, चाहे वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों में एग्जिस्ट करता है। ओनली इनफॉर्मल अथॉरिटीज अराइज ड्यू टू ट्रस्ट एंड फेथ। मतलब जो लीडर होते हैं उनके पास इनफॉर्मल अथॉरिटी होती है, जबकि मैनेजर के पास फॉर्मल अथॉरिटी होती है। फॉलोअर्स अपने ट्रस्ट करते हैं अपने लीडर्स पर और उनके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, उनके वे पर काम करते हैं लीडर्स पर, जिससे फॉलोअर्स ट्रस्ट करते हैं अपने लीडर्स पर, जिससे लीडरशिप जो होती है वो डेवलप होती है। देन हमारा लास्ट टॉपिक है लीडरशिप स्टाइल। जब कोई लीडर का रोल या बिहेवियर शो करता है, दिस इज कॉल्ड लीडरशिप स्टाइल। देयर आर 3 बेसिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप: अथॉरिटेटिव लीडरशिप, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप एंड फ्री रेन लीडरशिप। फर्स्ट है अथॉरिटेटिव लीडरशिप। अथॉरिटेटिव लीडरशिप क्या है कि लीडर सेंट्रलाइजेस द डिसीजन मेकिंग पावर्स, यानी ये जो स्टाइल होती है, दिस इज लीडर सेंट्रलाइजेस डिसीजन मेकिंग पावर्स। मतलब यहाँ सभी डिसीजन कौन लेता है? लीडर लेता है। सब ऑर्डिनेट से कुछ पार्टिसिपेशन नहीं लिया जाता, फॉलोअर से कुछ पार्टिसिपेशन नहीं लिया जाता। जो भी एक कंपनी फर्म के सारे डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है? एक लीडर ही लेता है। देन नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। अब आप इसके नाम से समझ रहे होंगे कि पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, लीडर एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सबऑर्डिनेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यानी यहाँ पर लीडर एनकरेज करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने फॉलोअर्स को, कि वो भी पार्टिसिपेट करें इन दी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मीन्स अगर यहाँ डिसीजन लिया जाता है तो यहाँ सजेशन भी लिया जाता है अपने फॉलोअर्स से। देन थर्ड लीडरशिप स्टाइल है हमारे पास फ्री रेन लीडरशिप। लीडर्स अलॉज मैक्सिमम फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट्स इन डिसीजिंग देयर ओन पॉलिसीज एंड मेथड। लीडर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम देता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने फॉलोअर्स को, कि उन्हें ये कहा जाता है कि खुद ही पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाएं, हम आपके सपोर्ट में हैं, मेथड भी खुद ही बनाएं। मतलब सबऑर्डिनेट ही सारे डिसीजन लेता है, लीडर उनकी हेल्प करता है, उनको डिसीजन लेने में हेल्प नहीं करता है, वैसे हेल्प करता है, बट जो भी सारे डिसीजन होते हैं वो सबऑर्डिनेट्स खुद ही लेते हैं। देन हमारा लास्ट टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। हमारा लास्ट टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। फर्स्ट जो है वो हॉनेस्टली, जो भी लीडर होना चाहिए वो हॉनेस्ट होना चाहिए। सेकंड वन इज एफिशिएंट कम्युनिकेशन, उसका कम्युनिकेशन वे बहुत अच्छा होना चाहिए। थर्ड इज नॉलेज, उसे नॉलेज भी होना चाहिए। फोर्थ इज कंसिस्टेंसी। फिफ्थ वन इज सेल्फलेसनेस एंड नेक्स्ट करेज एंड लास्ट वन इज विल पावर। सो हमारा लीडरशिप वाला टॉपिक जो फिनिश हुआ एंड हमारे पास अब लास्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बचा है, दैट इज कंट्रोलिंग, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।